नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखा जा रहा है कि किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर को लेकर के ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने ये आदेश दिया था, वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये आदेश दिया था वीडियोग्राफी का, और अब वीडियोग्राफी मामले में एक बड़ा खुलासा जो है वो सामने आ चुका है। और ये खुलासा जो है सभी को हैरान करने वाला है। दरअसल जो कैमरामैन अंदर गए थे वीडियोग्राफी के लिए, जो कोर्ट ने नियुक्त किया था, उनका ये कहना है कि उन्होंने मस्जिद के अंदर जिस तरीके से नंदी की मूर्ति देखी और भी विभिन्न देवताओं की मूर्ति देखी, देवी देवताओं की, इसी के साथ ही जो हिंदू धर्म का पवित्र निशान माना जाता है स्वास्तिक, उसे भी देखा गया। इसी के साथ ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई ऐसे प्रतीक और चिन्ह भी दिखाई दिए, जैसे कि कमल के पुष्प, उसी के साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति और भी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति भी देखने को मिली। ऐसा कैमरामैन का कहना है, जो कि उस कमेटी में शामिल थे, जिन्होंने वीडियोग्राफी की जो टीम बनाई थी, उस टीम में ये शामिल थे। और जब वीडियोग्राफी करके वो निकले मस्जिद के अंदर से, तो उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। और इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो इस वीडियोग्राफी का लगातार विरोध कर रहे हैं, और न जाने उन्हें किस बात का डर है कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि जहां वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 6 और 7 मई को ये वीडियोग्राफी कराई जाएगी मस्जिद के अंदर, मस्जिद परिसर के अंदर, लेकिन जहां 6 मई को देखा गया कि किस तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया जब वो टीम वहां पे गई। इसी के साथ ही उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो वीडियोग्राफी का आदेश है वो सिर्फ मस्जिद परिसर का करने के लिए दिया गया है, उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि तहखाने में भी जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये बाकायदा आदेश दिया है कि उस पूरे ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफी कराना है, फिर चाहे वो तहखाना हो या फिर मस्जिद के अंदर। लेकिन जो टीम गई थी, उनके जो अधिवक्ता है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब वो दूसरे दिन गए थे वीडियोग्राफी करने के लिए, तब जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उन्होंने विरोध किया और ये कहा कि आप बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा सकते। जिसके बाद टीम का कहना है कि उन्होंने वीडियोग्राफी वहीं पर रोक दी और वो वापस लौट आए। अब ये जो चीजें हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताई जाएगी, उसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। आपको बता दें, इसी के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो ये कमेटी है उनके कमिश्नर को बदल दिया जाना चाहिए। वीडियोग्राफी टीम में जो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं उनको बदल देना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है वो खारिज कर दिया और ये कहा कि कमिश्नर नहीं बदला जाएगा, जो कमिश्नर है वही इसकी जांच करेंगे। इसी के साथ ही इस पर सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये बता रहे हैं कि ये कानून का उल्लंघन है, जबकि अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो लगातार इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब टीम पहुंचती है ज्ञानवापी मस्जिद का परीक्षण करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, तब विरोध में नारे लगाए जाते हैं। और देखा गया कि इसके बावजूद भारी पुलिस फोर्स वहां पे तैनात थी और वीडियोग्राफी करने के लिए टीम गई। अब हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो 10 मई को सौंपी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कैमरामैन ने ये खुलासा किया है कि वहां पर इस तरीके के चिन्ह मिले हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह मिले हैं, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ दिखाई देता है कि जिस तरीके से जो विवाद शुरू से उठता आया है, चाहे वो फिर अयोध्या राम मंदिर को लेकर के हुआ हो, कि जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जब कहा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लखनऊ कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वहां पर खुदाई हुई, तो वहां पर भी ऐसी ही चीजें निकल के आई, जिसके बाद जो वो जमीन है अब हिंदू पक्ष को सौंप दी गई है और वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में ये कहा जाता है कि औरंगजेब के राज में वो जब आए थे 1600 के करीब, तब वो उन्होंने वहां पे मंदिरों को ध्वस्त कराया था और वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। और ये जो साक्ष्य है वो खुद उनके ही द्वारा लिखवाए गए चीजों पर मिलते हैं, जिसका कि अभी भी बार बार जो मुस्लिम पक्ष है वो विरोध करता हुआ दिखाई देता है और लगातार ये कहता है कि वहां पर शुरू से ही मस्जिद है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष की माने तो वो ये कहते हैं कि मंदिर को तोड़ करके वहां पे मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसी के साथ ही हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि
वहां पर श्रृंगार गौरी मां का मंदिर है, जिसका कि साल में एक बार दर्शन करने की परमिशन दी जाती है। लेकिन जो विवाद है वीडियोग्राफी का, ये जो विवाद है वो श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन के साथ ही शुरू हुआ, जब कुछ महिलाओं ने ये याचिका दायर की कि जो माता का दर्शन है वो उन्हें रोज करना है और रोज दर्शन करने की पूजा पाठ की परमिशन दी जाए। जिसके बाद वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वहां पे वीडियोग्राफी कराई जाए, वहां का मुआयना कराया जाए कि क्या वाकई में वहां पे ये चीजें हैं। जिस तरीके से हिंदू पक्ष के द्वारा लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि क्या वहां पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मौजूद है या नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा होने के दावे की जांच के लिए कोर्ट ने मस्जिद की वीडियोग्राफी का आदेश दिया है। इसके लिए 2 दिनों से कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में टीमें वीडियोग्राफी के लिए मस्जिद जाती है, लेकिन उन्हें सर्वे के लिए वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भारी विरोध के कारण टीम मस्जिद के अंदर नहीं जा पा रही है और सर्वे का काम जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 दिन का ऑर्डर दिया था, 6 और 7 मई, लेकिन जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है और टीम को मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उससे ये जो सर्वे का कार्य है वो पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि दरअसल कोर्ट का आदेश क्या है। 18 अगस्त 2021 में कोर्ट में शुरू हुए इस विवाद के वादियों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान आदि विश्वेश्वर, नंदी जी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। ये सभी हिंदू देवी देवता वहां पर मौजूद हैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है। वहीं वादी पक्ष की कोर्ट से मांग है कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी इन मूर्तियों को नुकसान न पहुंचाए, साथ ही हिंदू लोगों को यहाँ दर्शन पूजन की इजाजत मिले। वहीं हिंदू पक्ष की याचिका में ये मांग भी की गई थी कि एक कमीशन गठित करके कोर्ट मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं की मौजूदगी को सुनिश्चित करे। इसे लेकर ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर अदालत ने मस्जिद परिसर की कथित वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वेक्षण की टीम शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण टीम मस्जिद के भीतर नहीं घुस पाई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से मस्जिद के भीतर सर्वेक्षण के लिए अगले दिन का समय रखा गया। अगले दिन दोपहर 3 बजे सर्वे होना था, लेकिन हालात पहले दिन वाले ही बने। भारी विरोध के कारण टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि भीड़ के दम पर कोर्ट के आदेश के पालन से रोकने की कोशिश की जा रही है। साथ ही हिंदू पक्षकारों में से एक विष्णु जैन ने बताया कि मस्जिद में दोपहर 1 बजे और शाम को 5 बजे नमाज होती है। ऐसे में सर्वे का काम 1 बजे से पहले नहीं हो सकता। इसके अलावा 5 बजे भी मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। साथ ही मुस्लिम पक्षकारों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि वो 3 बजे से पहले नहीं आ पाएंगे। इस वजह से सर्वे का काम 3 बजे से 5 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन सर्वे करने वाली टीम जब 3 बजे मस्जिद में प्रवेश की कोशिश करने लगी तो वहां भारी संख्या में मौजूद लोग टीम के अंदर आने का विरोध करने लगे। साथ ही जैन ने यह भी बताया कि वे लोग थे जो दोपहर 1 बजे से नमाज अदा करने आए थे और वापस नहीं गए हैं। उन्होंने सर्वे करने वाली टीम को अंदर आने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया और आरोप लगाया है कि एक पक्ष भीड़ तंत्र के दम पर कोर्ट के काम में रुकावट डाल रहा है, जबकि कोर्ट का आदेश है कि मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आए और सुनिश्चित किया जा सके कि हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक वहां देवी देवताओं के चिन्ह है या नहीं। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का विवाद पिछले साल तब शुरू हुआ जब 5 हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी दायर की और मस्जिद के अंदर कथित तौर पर मौजूद श्रृंगार गौरी तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा करने की इजाजत मांगी थी। साथ ही हिंदुओं का दावा है कि प्लॉट संख्या 9130 पर
स्थित मस्जिद की भीतर कई देवी देवताओं की प्रतिमा है। इसके अलावा तहखाने में शिवलिंग भी है, जिसकी साल 1990 तक पूजा की जाती थी। इससे साबित होता है कि मस्जिद कभी मंदिर था, जिसे तोड़कर मौजूदा ढांचा बनाया गया है। और अगर मुस्लिम पक्ष के दावों की बात करें तो उनका ये कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी का विरोध कर रही है। कमेटी का कहना है कि कोर्ट ने सिर्फ मस्जिद की बैरिगेटिंग के बाहर की वीडियोग्राफी करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे टीम ने पहले ही दिन मस्जिद के बाहर की वीडियोग्राफी कर ली है। वहीं मस्जिद के अलावा अन्य मुस्लिम भी मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी कराए जाने के विरोध में हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर बीजेपी पर सियासी फायदा लेने का आरोप लगाया है और इसे कानून का उल्लंघन भी बताया है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस मामले को लेकर के राजनीति जो है एक बार फिर से तेज हो गई है और सबसे पहले इसमें असदुद्दीन ओवैसी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि मंदिर की वीडियोग्राफी की जाए और जो सच्चाई है वो सामने आए। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार अगर हम काशी विश्वनाथ मंदिर की हिस्ट्री उठा करके देखें तो किस तरीके से वहां पे विध्वंस हुआ। औरंगजेब ने 16वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जैसा कि उसके लेखों में कहा गया है। ये विस्तार से वर्णन भी है इस चीज का, जिसमें उसने ये बताया हुआ है, उनके लेखकों ने बताया हुआ है कि कैसे मंदिर को तोड़ा गया। साथ ही हम बात करें तो इस मंदिर का पुनरुद्धार जो है महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था 17वीं शताब्दी में, जिसके बाद अब अगर बात करें हाल ही समय की, वर्तमान समय की, तो अब जो है विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के रूप से अब विश्वनाथ मंदिर जाना जाता है और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका पुनरुद्धार हुआ है। और अब अगर पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो ये मंदिर भारी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। और अगर मस्जिद की बात की जाए तो मस्जिद मंदिर के अंदर ही मौजूद है, मंदिर परिसर में ही मौजूद है और जिस तरीके की तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है तो वही एक बार कहना होगा कि जिस तरीके से अयोध्या में मामला चला, कोर्ट के आदेश के पालन के बाद वहाँ पे चीज़ें खत्म हुई और एक जो समस्या का हल है वो निकल के आया, तो अब उसी तरीके से देखना होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में किस तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है। जैसा कि लगातार दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है, इसके बावजूद कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि जो वीडियोग्राफी का आदेश है उस पर अमल किया जाएगा और सर्वे का कार्य यूं ही लगातार जारी रहेगा और आने वाली 10 मई को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।